स्टूडेंट्स, हमने पहले एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने फिजिक्स और मैथ के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक जो है वो डेमोंस्ट्रेट किया था। आज उसी थीम को लेकर चलते हुए जो हमारे पास टीम क्लब है, ये सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स को उसी थीम की एक्टिविटी को आगे लेकर एक डेमोंस्ट्रेशन पेश करेंगे। आइए देखें डेमोंस्ट्रेशन क्या है। हमने इससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में जो फाइंड किया था 60 डिग्री था, तो इसमें जो हमने फोर्स लगाई थी वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई थी। जो है एक एफ एक्सिस है और एक एफ वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस पे फोर्स लगी थी 43 न्यूटन है, जो वाई एक्सिस पे लगी थी वो 32 न्यूटन है, और जो एंगल हमारे पास है वो 36 डिग्री है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमने मैथ्स का एक फार्मूला ड्राइव किया जिसका नाम है पाइथागोरस फार्मूला, और वो फार्मूला है फोर्स इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। Now we will find the magnitude of force by using the Pythagoras theorem. सबसे पहले हमने fx 43 न्यूटन का स्क्वायर निकाला, जो हमारे पास 1849 है। जो हमारे पास 32 न्यूटन का स्क्वायर निकाला हुआ हमारे पास 1024। तो इन दोनों का सम करते हुए हमारे पास जो आंसर आया अंडर रूट है। तो हमारे पास आर नेट फोर्सेस जो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 53.60 समथिंग। हमने ये एंगल रखा था 36 डिग्री का, प्रूव करने के लिए कि मतलब ये जिस डायरेक्शन में हमने इस फोर्स से पुल किया था। अब हम मैथमेटिक्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका यूज करते हुए पता करेंगे कि यही एंगल सच में बनता है या नहीं। आज हम वेरीफाई करेंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए कि वाकई में वो एंगल हमारे पास 36 डिग्री है या नहीं। तो लेट्स फाइंड। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइडेड बाय fy डिवाइडेड बाय fx। सही है। तो tan इनवर्स हमारे पास इसी तरह ले जाएगा। fy हमारे पास किस चीज के बराबर है? 32 न्यूटन। और fx हमारे पास किस चीज के बराबर है? 43 न्यूटन। तब हम tan इनवर्स 32 न्यूटन डिवाइडेड बाय 43, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन क्या आता है? अब हमारे पास जो यूनिट है न्यूटन, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब tan इनवर्स 32 डिवाइडेड बाय 42 किस चीज के बराबर है? कैलकुलेशन के बिना पे ये हमारे पास 36 डिग्री है। तो हमारे पास बाकी वेरीफाई हुआ कि थीटा हमारे पास क्या है? 36 डिग्री है। अब ये एक्टिविटी हम बच्चों से करवाएंगे, तो इसके लिए सब अपने कागज उतारें। अब आप लोग सब अपने कार्ड्स को प्रोजेक्टर के जरिए कोई भी एंगल किसी भी एंगल से मूव करवाएंगे। तो जब आप कार्ड को मूव करवाएंगे तो जिस एक्स एक्सिस पर आप फोर्स लगा रहे हो और वाई एक्सिस पर ये मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब आप तमाम स्टूडेंट इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की एक्टिविटी जो पहले हमने परफॉर्म की थी उसी थीम पर बच्चों ने एक और एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट की है, जिसमें हमने फिजिक्स और मैथ को इंटरलिंक किया है। दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी।